अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सारी फ्रेंड्स और यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में मसरूफ़, और सब ने संडे भी इंजॉय किया होगा। और मैंने इंजॉय तो नहीं कह सकती, हाँ इंजॉय भी किया, काम शाम भी किया। आज काम काफ़ी थे, सुबह से ही काफ़ी हेक्टिक रूटीन थी। तो साथ साथ मुझे व्लॉग भी बनाना था। कल का मेरा व्लॉग नहीं आ सका, कल रेस्ट डे था। तो मेरी फ्रेंड्स मिस कर रही थी मुझे अच्छा भी लगा जो मुझसे जिन्होंने पूछा, सबकी मदर्स ने भी। तो थैंक यू सो मच मुझे मिस करने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए। तो मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने डेफ़िनेटली बनाना ही है व्लॉग भी, चाहे कितना भी बिज़ी हो तो टाइम तो निकालना पड़ेगा शूट के लिए भी साथ साथ। तो सुबह नाश्ते के बाद एज़ यूजुअल आज था कपड़े धोने का दिन, तो फिर हमने लगाई थी मशीन, मैंने और सिस्टर ने। तो कपड़े ये एक वीक बाद ही हम लोगों ने लगा ली थी आज मशीन, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट कर दें तो कपड़े बहुत जमा हो जाते हैं, फिर उतने ही संभालने और धोने और फिर उनको आयरन करना और सबके अलग अलग करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए फिर हमने सोचा था कि ना एक वीक के बाद एग्जैक्ट संडे का दिन रखा करेंगे तो उसमें लगा लेंगे। तो पहले तो धूप थी काफ़ी तेज़ छत पे, और जब मैं कपड़े फैलाने आई हूँ तो बिल्कुल ही हल्की हल्की सी धूप थी और हवा भी चल रही थी, लेकिन अच्छी लग रही थी ना वो हवा भी। और ये देखिए मौसम आपको नज़र आ ही रहा होगा, हल्की हल्की सी धूप थी बिल्कुल, और बादल भी छाए हुए थे हल्के हल्के, लेकिन बारिश नहीं आई। धूप बहुत थोड़ी देर तक रही, तकरीबन 1-2 बजे तक ही, और उसके बाद धूप ख़त्म हो गई थी। और ये देखें, और हमारे कपड़े शाम तक सूखे नहीं थे, इवन कि ड्रायर करके ही डाले थे, छत पे फैलाए थे, लेकिन फिर भी कुछ गीले थे और कुछ सूख गए थे जी। तो मैंने करने होते हैं कपड़े सारे ड्रायर, और उनको छत पे फैला के आना होता है, सारे उतार के लाने होते हैं, ये मेरी ड्यूटी होती है। और सिस्टर ने सारे वॉश करके और उनको साफ़ पानी से निकाल के वो मुझे देने होते हैं, फिर हम दोनों मिल के कर लेती हैं काम, तो ये कि जल्दी हो जाता है। और उसके बाद फिर सफाई का काम माशाल्लाह काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा फिर मैं ही करती हूँ, सिस्टर भी साथ हेल्प कर देती है। तो हमें फ्री होते होते संडे को ना तकरीबन 3 बज जाते हैं, यानी ये होता है ट्राई कि ज़ोहर की नमाज़ तक ना टाइम रह जाए, उससे पहले पहले फ्री हो जाएं, फ्रेश हो गए, फिर नमाज़ पढ़ी जाए, नमाज ना रह जाए। तो फिर ये कि काम काफ़ी बढ़ जाता है। तो पर ये कि फिर नमाज तक ज़ोहर तक हम लोग काम शाम करके कपड़े उतार के छत से, तो फिर ये कि फ्री हो जाते हैं और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम रह जाता है। आजकल ना असल में दिन बहुत छोटे हैं, तो बस काफ़ी मुश्किल लगता है। और सुबह वैसे ही आँख भी ज़रा लेट ही खुलती है, सर्दियों में बंदा कहता है कि लेट ही हो जाए थोड़ा। अच्छा, ये मैंने आपके साथ शेयर करना था। आज मैं छत पे गई तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ ये भी शेयर करना है। ये हमारा जो छत है, मैंने दिखाई भी आपको ना व्लॉग में, वहाँ पे पंखा लगा हुआ है, जो फ़ैन है वहाँ पर ना इसने घोंसला बनाया हुआ है चिड़िया ने। ये देखें, ये काफ़ी टाइम हो गया इसने बनाया हुआ है। तो हम लोग इस पंखे को बिल्कुल नहीं चलाते, कोई भी नहीं छेड़ता, ना इसकी सफाई होती है, ना इसका कोई बटन ऑन करता है इसको चलाने के लिए। वैसे फ़र्श वगैरह अगर धो लें तो उसको खुश करने के लिए चलाया जाता है, वैसे वहाँ कोई जाता नहीं है। तो इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि इसका घोंसला ना टूट जाए ना। तो ये देखिए माशाल्लाह कैसे अल्लाह पाक ने इतने मासूम परिंदों को भी अल्लाह पाक ने इसे समझ दी होती है, और यहाँ पर उसने इतनी खूबसूरती से अपना घोंसला बनाया हुआ है। मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो ये भी मुझे देख रही थी गौर से कि ये क्या कर रही है। और फिर उसके बाद हमारा काम शाम यहाँ हो गया था ख़त्म ऑलमोस्ट। फ़र्श मैंने धोया था और आप ही वाइपर वगैरह लगा रही थी। तो अब ये हादी जनाब नीचे गए हैं लंच के लिए, तो इसको पुप्पो नज़र नहीं आई, तो बस फिर वहाँ से ये नीचे जाके रोने डाल लिए इसने, और फिर इसको जाके पहले नीचे से पकड़ के लाए, ये पुप्पो के पास जाना है ऊपर, अभी हमारा काम रहता था। तो यहाँ आके इसने फिर दुगना काम बढ़ा देना होता है। ये सारी चीज़ें हमारी अंदर से क्रीमें और फेशियल की सब चीज़ें उठा के, टूथपेस्ट वगैरह सब उठा के बाहर ला के इसके साथ खेल रहा था। फिर कह रहा था मुझे छत पे लेके चलो। तो फिर अभी थोड़ी सफाई मेरी रहती थी, तो मैंने इसे कहा कि मैं ये काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं लेके जाती हूँ तुम्हें ऊपर। ये देखें, ये सारा नीट हो चुका था हमारा, और ये मसूफ़ पीछे पीछे घूम रहे थे कि ऊपर छत पे जाना है मैंने। फिर मैं और हादी छत पे आए, इसको छत पे जाना था।
आदि हेलो बोलो सबको, से हेलो आदि। आदि हाँ Kai, 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 kicui, kai, kicui, kai, kai, bibu, और फिर हम जब ऊपर से काम शाम ख़त्म करके नीचे आई हैं तो आगे आए हुए थे मेहमान गांव से, और वो लोग हमारे लिए लेकर आए साग काफ़ी सारा ज़मीनों का हमारी। और एक जगह पे भाई गए हुए थे फूफो लोगों की तरफ, फूफो के गांव गए हुए थे, वो भी वहाँ से ले आए साग। और ये हमारे घर पे लेकर आए हमारे अंकल ही हैं गाँव से। तो फिर ये काम करना था, खाना वगैरह खाने के बाद लंच के बाद इस तरफ लग गई क्योंकि साग ज़्यादा था। फिर भी वो पता है ना सरसों का साग आजकल, और उन्होंने तो वो तो बेचारे तोड़ के ले आए, फिर ये गंदल छीलनी पड़ती है तो ये सारी बैठ के छीली और फिर इसको ये काटा। वैसे ये कि साग काटने के लिए हमारे पास ये है सब्ज़ी कटर, ये पता होगा सबको जो जो बनाते हैं साग। इससे ये कि जल्दी कट जाता है ना, दो लोग अगर एक थोड़ा सा बीच में डालें और दूसरी साइड से उसको चलाएं। और फिर हमने आधा साग काट के अपनी आपी को भेज दिया तो क्योंकि वो अकेली कैसे काटती है, हमारे पास तो है तो हम 3-4 लोग मिलके काट के उसको भिजवा दिया, वो खुद पकाएगी। और थोड़ा सा फिर हमने पकाया। वैसे भी खाला ने फरमाइश की हुई थी साग ही भिजवाया मुझे लिए, साग भिजवाओ पका के। और फिर 1-2 लोगों ने, और फिर ये है कि हम पका लेते हैं और फिर सबको भिजवा देते हैं। सारे पक्की पकाई खीर खाना लिया चवाना मेहनत। और फिर रात को डिनर में हमारे यहाँ बना था आलू गोश्त, जो कि भाई को बिल्कुल नहीं पसंद, तो उसने फिर फरमाइश की आलू के कटलेट्स खाने की। तो फिर वो मैंने बनाई उसके लिए आलू वगैरह उबाल के और उसमें सारे मसाले, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, ये तो पता ही है वैसे बहुत कॉमन सी है रेसिपी, सबको पता होगी, बनती है सबके घर में। फिर भी मैंने कहा मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। बॉईल करके उनके छिलका उतार लिया और फिर उनको अच्छे से मैश कर लिया मैशर से लाइक दिस। और फिर इसमें सारे ऐड किए मसाले, नमक, मिर्च, ज़ीरा कुटा हुआ और पुदीना, हरी मिर्चें, और सबको मिक्स करके अच्छे से इसका मिक्सचर बना लिया। और फिर इनके कटलेट्स बना के, यानी नॉर्मल राउंड शेप, दरमियाने, ना ज़्यादा बड़े ना छोटे, इतने साइज़ के बना के इनको रेफ्रिजरेट किया थोड़ी देर, क्योंकि इतनी देर में ये ना मिक्सचर ज़रा सेट हो जाता है। तो बस फिर उसको एक अंडा फेंट के तो उसमें कोट करके इसको फ्राई कर लिया। बस हमारे घर में ऐसे जो है ना अचानक रेसिपीज़ बनती रहती हैं। भाई के लिए बहुत तंग करता है हमारा छोटा है जो, वो लाडले होने का फ़ायदा भी उठाता है। तो बस सब्ज़ी या कुछ भी उसका फेवरेट ना बना हो तो उसने अचानक ही ऐसे फरमाइश करके तो अपनी फ़ेवरेट चीज़ बनवा लेनी होती है। और फिर हम कहते हैं कि उसने फिर दोपहर से खाया हुआ भी नहीं था कुछ, फिर ढंग से खाता नहीं है खाना, अगर सब्ज़ी वगैरह हो तो फिर हम उसका फेवरेट ही बना देते हैं कि चलो खाना तो खा ले सही से। बस बहनें ऐसी ही होती हैं सबकी भाइयों के लाड उठाती हैं। अल्लाह पाक सबके बहन भाई यूँ के रिश्ते को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर ये हमारा छुटकू, ये इसको खिलाया, ये देखें। और इसको अपने किसी खिलौने से कोई प्यार नहीं है, इसको फूफो की जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी कॉस्मेटिक्स की, उनके साथ खेलना होता है, उन पे काउंटिंग करनी होती है। सारी परफ्यूम्स वगैरह जहाँ जहाँ पड़ी होती हैं वहाँ से निकाल के खेलता है। और फिर खाने के बाद आज काफ़ी थकन हो गई थी तो हमने सोचा कॉफ़ी बनाई जाए। तो कॉफ़ी के लिए हमने ली 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, 3 टेबलस्पून चीनी, उसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून पानी, और फिर उसे मिक्स किया, डिज़ोल्व कर लिया। और फिर इसको फेंटना है, इतना फेंटना है कि इसका कलर गोल्डन हो जाए, इस तरह से लाइक दिस। फेंटना इसको इस तरह है, सही रगड़ा लगाना है। रगड़ा लगा के जब ये डबल ट्रिपल हो जाए इसकी क्वांटिटी तब ये तैयार होती है। ये देखें
और इसको फेंटने के दौरान ही दूध गर्म होने के लिए रख दिया था आपी ने। और फिर जब ये तैयार हुई तो गर्म दूध में ये डाल के हमने कॉफ़ी इंजॉय की। तो ये था रात का आखिरी काम। इसके साथ ही मैं आज अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले ब्लॉग तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।